वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब और अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में एक बड़ा विचित्र मामला हो गया। राजस्थान में एक सम्मान समारोह रखा गया। मुझे लग रहा है वो लिखने वालों ने जिनके लिए हो रहा होगा वो भी बाद में कह रहे होंगे ना ही करते, यही करना था तो ना ही करते। अच्छा रहता। ओम माथुर जी गवर्नर बने हैं सिक्किम के, तो उनके सम्मान में एक समारोह हो रहा था। बहुत बड़े नेता हैं ओम माथुर जी, बीजेपी के, और राजस्थान से आते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर राजस्थान के हुज हू सभी थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, पूरी कैबिनेट वहां पर थी, और जितने नेता हैं, सांसद, राज्यसभा के, लोकसभा के, सब लोगों को वहां पर बुलाया गया था। ये उस की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वसुंधरा जी को मंच पर या स्टैंड पर माइक के सामने नहीं बुला लिया गया। अब वसुंधरा जी तो वसुंधरा जी कहाँ मानने वाली थी वो, तो वो आई, उन्होंने दो चार शब्द कहे ओम माथुर जी की शान में, वहां तक भी ठीक था। फिर उनको और लोग दिख गए तो उन्होंने कहा इनके भी सम्मान में बोलूंगी मैं। हमारे गांव घर में कहते हैं, जो आपने जिस अंदाज में बोला ना वो शायद लोग रिलेट करें। कहें भैया सम्मान में कोनो कमी ना आ रही। सब कह के भेजे, सम्मान में कोई कमी नहीं रही, बिल्कुल कोई कसर नहीं। अब देखिए, मैं अब वहां जो हुआ मैं माइक पे हुआ है ना, आप सुनिए। अब वसुंधरा जी ने कहा है कि पीतल की लौंग जिन्हें मिली वो खुद को सर्राफ समझ रहे हैं। अब किसके लिए बूझो तो जानो, इनको विजय जी बताएंगे। फिर दूसरा उन्होंने कहा, फिर हाँ, राजेंद्र राठौड़ जी की तरफ देख करके कहा, उनके लिए कहा मैं नहीं कह सकता, ये भी विजय जी बताएंगे, लेकिन कहा उन्होंने किसी का हाथ पकड़ो तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो नुकसान हो जाता है। मैंने वहाँ राजेंद्र राठौड़ जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि माना जाता था कि ये दोनों अलग अलग कैंप हैं, बिल्कुल उनका और वसुंधरा जी का बनती नहीं दोनों में, और वो विधानसभा का चुनाव लड़े और वो हार गई, ये खबर वहाँ चल रही थी। और इसके अलावा एक और घनश्याम तिवारी जी खड़े हुए, उन्होंने भी इंटरेस्टिंग बात कही। ये राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने कहा इनकी और वसुंधरा जी की ज़्यादा नहीं बनती, ऐसा लोग कहते हैं। और इन्होंने तो खुलकर कहा कि मेरा और वसुंधरा का रिश्ता आमरस जैसा है, खट्टा और मीठा दोनों उसके अंदर है। तो बहुत कुछ बूझने वाली बातें हैं वसुंधरा जी की बातों में। सुनते हैं वसुंधरा जी किसके लिए कह रही हैं पीतल की लौंग मिली खुद को समझ बैठे सर्राफ। कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को, अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है, इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। और मैंने इनके साथ जब काम किया तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि ऊपर ऊपर से तो बहुत गर्म दिखाई देते हैं, परंतु अंदर अंदर से बहुत नरम आदमी है। और जब आपका साथ वो आदमी देता है तो पूरी तरह से साथ निभाने वाला आदमी है। या बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आप बताइए। या राजेंद्र जी ने भी बता दिया कि उनका नाम कैसे आ गया मंत्रिमंडल में। तो जब साथ देते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र जी और मदन जी राठौड़ साहब, राजेंद्र राठौड़ नाम का दावा। और जब मदन जी राठौड़ की घोषणा हुई, उसमें कई लोग राजेंद्र जी को बधाई देने के लिए पहुंच गए। ऐसा भी हम मेरे सबसे, और जिनका मैं स्मरण करना चाहता हूं, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और मेरा उनका आमरस जैसा संबंध है। आमरस में मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छी बातचीत हुई। अब आप बताइए साहब, कौन है वो सर्राफ जिसे मिला थी, पीतल की लौंग मिली थी? देखिए, अब इतना सम्मान का समारोह हो गया, उसमें चर्चा करना, उसको है ना
बाल की खाल निकालने जैसा नहीं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये सारे नेता को हम लोग जानते हैं, चारों नेता राजस्थान की राजनीति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लंबे सफर वाले घोड़े हैं। चाहे वो वसुंधरा जी हों, ओम माथुर जी हों, घनश्याम तिवाड़ी जी हों और राजेंद्र राठौड़ जी भी हों। इसमें सबसे जूनियर अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भजनलाल शर्मा जी। हाँ, वो बैठे थे। हाँ, वो बैठे होंगे। वो तो कार्यक्रम समारोह वहाँ पर हो रहा है। ओम माथुर जी तो हम ओम माथुर जी को एक्चुअली राजस्थान का नेता कहना गलत होगा। उन्होंने हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में बहुत काम किया और उनके फैदर में, मतलब उसमें कैप में बहुत सारे फैदर हैं बीजेपी की सरकार बनवाने के, बहुत सारे राज्यों में। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी के काफ़ी नज़दीकी भी रहे, प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो उनके नज़दीकी रहे हैं और राजस्थान में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और जैसे उन्होंने कहा, नरम रहें और गरम रहें, बाहर से दिखते हैं, तो वो अपनी बात को साफ तौर से कहने वाले लोगों में से रहे हैं ओम माथुर जी। घनश्याम जी का भी जैसे जिक्र किया गया, घनश्याम जी भी बहुत सीनियर लीडर्स में से हैं। वो पार्टी में रहे भी, पार्टी के बाहर भी रहे, वसुंधरा जी के साथ भी रहे, वसुंधरा जी के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए। तो इसलिए वो आमरस जैसी बात वो कर रहे हैं, खट्टा मीठा। और राजेंद्र राठौड़ जी एक ज़माने तक वसुंधरा जी के सबसे विश्वस्त माने जाते थे। ओह, इसलिए उन्होंने कहा कि जो साथ जब हाथ पकड़ ले तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। शायद इस बात का जिक्र किया। और अब पीतल की लौंग रखें और शराब समझें, ये तो आप समझते ही हैं। अब इस पर क्या चर्चा करना। अब मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। सिक्किम के गवर्नर ओम माथुर बने। देखिए, ओम माथुर का राजस्थान में बड़ी भूमिका रही। प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन के महामंत्री रहे और भले ही वो दूसरे राज्यों के प्रभारी रहे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 12 साल लगातार संगठन के प्रभारी ओम माथुर को बनाए रखा गया। अभी पिछला विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ का हुआ था उसमें वहां चुनाव प्रभारी थे, उनके इसमें जीते गए, जिसके लिए संभावना तो बाहर कहीं भी रहे, उन्होंने राजस्थान में अपने पैर नहीं छोड़ा। राजस्थान की राजनीति में ओम माथुर का दखल जरूर रहा, चाहे वो मतलब कोई भी रहे, उन्होंने राजनीति छोड़ी नहीं। लेकिन एक उन्हें अच्छा पद मिला। लेकिन इसके पहले गुलाबचंद कटारिया को जब आसाम का गवर्नर बनाया था, वो राजस्थान से ही आते गुलाबचंद कटारिया, जब उनका समारोह हुआ तो उसमें वसुंधरा आई नहीं थी। अब तो वो पंजाब के गवर्नर बन गए गुलाबचंद कटारिया। तो ओम माथुर का एक बड़ी भूमिका राजस्थान की राजनीति में रही हमेशा। और कल एक बड़ी बात हुई जब घनश्याम तिवाड़ी कह रहे थे आमरस को लेके, तो बाद में इसके बाद जब चर्चा खत्म हो गई तो आपस में जब हंसी मजाक कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो वसुंधरा से किसी ने कहा कि भाई आपका तो इनसे खट्टा मीठा संबंध रहा है, ऐसा क्यों, कौन सा व्यक्ति है जिसके संग आपका संबंध पूरा खट्टा ही रहा हो, कभी मीठा नहीं हो पाया इतने राजनीति में। एक बड़े नेता ने हंसी मजाक में पूछा, तो वसुंधरा ने हंसी मजाक में उनसे ये कहा कि भाई मैंने भी कई आम रखे थे कि मीठे निकलेंगे, लेकिन वो खट्टे तो क्या वो सड़े हुए निकले, बोले जब मैंने खाने गई। तो बोले राजनीति में होता है, बोले आप देख के किसी को लाते हो, बाद में कोई मीठा निकलता है, कोई खट्टा निकलता है, कोई सड़ा हुआ निकल जाता है, बोले तो बोले राजनीति में होता है, बोले राजनीति में सबका आनंद होता है। तो ये चर्चा जब स्टेज पे चल रही थी, उसके बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड जब चाय नाश्ता चल रहा था, उस समय भी आम की चर्चा हुई, उस समय भी राजनीतिक चर्चा इनकी हुई। चर्चा हो रही है। अखिलेश जी और योगी जी के बीच भी जो एक राजनीतिक जो बहस हुई है वो बेटर तरीके की है। भजनलाल शर्मा जी और दिया कुमारी वहां पर थे, उप मुख्यमंत्री दिया। अब भजनलाल जी के बारे में आप बताएंगे, भजनलाल जी और वसुंधरा जी क्या इक्वेशन रही है राजनीति के अंदर। दिया कुमारी को तो राजनीति में लाने वाली माना जाता है, वसुंधरा जी थी, बाद में हालांकि उनके नहीं बहुत अच्छे संबंध थे। देखिए, दोनों राजघराना से, और वसुंधरा जी का तो कद इतना बड़ा रहा है राजनीति में कि मतलब भजनलाल तो बहुत जूनियर थे, प्रदेश के महासचिव थे, प्रदेश का कार्यालय देखते थे। वसुंधरा का एक बड़ा कद राजनीति में रहा है और वसुंधरा जी का एक एटीट्यूड रहा है, मतलब बड़े पद में रहने के अलावा वो बहुत ज्यादा किसी को स्पेस देती नहीं थी। मतलब उनका एक समय था कि आप उसी मिल सकते हो, एक लक्ष्मण रेखा, उसके आगे कोई नेता नहीं जा सकता, उनका कितना भी करीबी हो। एक जो महाराने वाली जो ठसक उनके अंदर थी कि मैं राजमाता की बेटी हूं, मैं उनकी बेटी हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, मैं उनकी बेटी हूं, वो तो कहती थी मैं उनकी बेटी हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी, जिनके पैसों पे भारतीय जनता पार्टी चलती थी, पैसे पे जब भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं देता था तब मेरी माँ भारतीय जनता पार्टी के खर्चे उठाती थी, विजयराजे सिंधिया जी का। तो मैं उस परिवार से आती हूँ, तो वो हमेशा उनको रहा है अपने का राजमहल का, राज परिवार का, राजमाता का एक जो रहा है। फिर वो हमेशा कहती थी कि जो मेरी माँ के समय भारतीय जनता पार्टी थी, आडवाणी जी थे, अटल जी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, अब वो पार्टी नहीं रही है, पार्टी के अंदर मेरा वो दखल नहीं रहा। वो खुल के कहती रही है, वो कहती रही, वो हमेशा कहती थी। भजनलाल जी के संबंध के लिए वो वाला वीडियो आपको याद होगा जिस दिन जब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी और भजनलाल जी के नाम की चिट वसुंधरा जी को दी गई बोलने के लिए। तो चलिए, तो राजस्थान की कहानी थी। हरियाणा में भी कम इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है।
हरियाणा में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा, ये चर्चाएं हैं। और राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, ये बताया जा रहा है। नहीं तो वहाँ की जो स्टेट यूनिट है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन औरों के साथ भी हमको करना पड़े और किसी पार्टी को सीटें देनी पड़े। अब आम आदमी पार्टी सुनने में आ रहा है कि मांग रही है 10 सीटें, 5 से 7 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और लोग कांग्रेस पार्टी के खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हमें वोटों का बंटवारा नहीं चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस ये मानती है कि उसको चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, वैसे तो कहा जा रहा है लेफ्ट की पार्टियों का भी उन एक एक सीट देकर के उनके साथ भी गठबंधन करेगी, तो अकेले अपने दम पर जीतने का आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर क्यों नहीं? अगर होता तो क्यों आप खामखा किसी और को सीट देंगे? एक बात ये। और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहने के बाद, मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। ये तस्वीर आज सुबह आई, इसको भी आप देख लीजिए। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, दोनों जो हमारे रेसलर हैं और खुलकर जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, वो दोनों आज राहुल गांधी से जाकर के मिले हैं। और ये चर्चा चल रही है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बयान इसमें हमारे पास हैं। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कह रहे हैं ये हमें अलायंस क्यों करना है, और अनिल विज उनको क्या सुना रहे हैं बाद में, बीजेपी के नेता। सुने। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोका जाना चाहिए, पर यह व्यवहारिक होना चाहिए। जिसकी जहां जितनी उपस्थिति है उसके प्रतिनिधित्व में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जिसकी जहां पे हिस्सेदारी नहीं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, जो गठबंधन के सदस्य हैं उनके अनुपात में होनी चाहिए। प्रतीक्षा कीजिए और जो अंतिम निर्णय होगा वो आप लोगों को जानकारी देंगे। जो अभी तक सामने आया है वो बता दिया आप। अच्छा, क्या जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग पहले कह रहे थे कि 90 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है, इसके बाद भी गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की और भी नेताओं से मुलाकात हुई। क्या कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुलाकात को क्या समझा जाए? एक रेंडमली इस मुलाकात को सिर्फ ये समझा जाए कि 2 खिलाड़ी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ बड़ी बुलंदी से अपनी आवाज उठाई, विनेश फोगाट जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जो गोल्ड की हकदार थी ओलंपिक में, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, देश की होनहार बेटी हैं, जब वो वापस आई तो नेता प्रतिपक्ष उनसे मिले, कांग्रेस के नेताओं को उन पर फक्र है। वो उनसे कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही। अनिल विज जी की बात अधूरी रह गई। वो यही कह रहे थे कि भाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं, चुनाव अकेले लड़ने की जो है वो हिम्मत नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, त्रिपाठी जी, और दूसरी वो तस्वीर जो आपने भी देखी, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी के साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ तो मतलब होने की संभावना लगभग बहुत ज़्यादा है। लगभग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है आम आदमी पार्टी के पास कि वहां कितनी सीटों पर लड़ पाएंगे। भले वो सुनीता केजरीवाल जी जा रही हैं, लोग रैली वैली कर ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कुछ वहां है नहीं। अब अगर एक लोकसभा दे सकते हैं 10 में से, तो 90 में से 10 सीटें भी दे देंगे। कोई बहुत 9 सीटें मुश्किल भी 9 सीटें हैं। मतलब कांग्रेस की तरफ से मैं ये समझना चाह रहा हूं वो क्यों अकोमोडेट करना क्यों दे देंगे? वो इसलिए दे देंगे क्योंकि उनको लग रहा है किसी भी तरह से कोई वोट नहीं बटे। लेकिन मैं ये वाले को छोटा मानता हूं। इसको बड़ा मानते हैं। ये जो मतलब केजरीवाल वाला मसला, ये कुछ है नहीं, उनको 1 सीट नहीं दे तो भी किसी लायक नहीं है हरियाणा में। ये वाला बड़ा है। ये राहुल गांधी का आज एक तरह से कहें कि खुद चुनाव प्रचार अभियान में कूदना है। इसके पहले उन्होंने आदमी डिप्यूट किया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली निकाली थी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, जहां पे सम्मान किया गया विनेश फोगाट का। और जिस तरह से माहौल बनाया गया तो बड़ा साफ सा है कौन कौन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस है, जो तथाकथित किसान संगठन है, शंभू से लेकर अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए वो हैं, जो जाट एकता संघर्ष समिति है वो है, जो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, इनका जो एक, तो कुल मिलाकर चुनाव में कांग्रेस के पास पहले से बहुत साझेदार, बहुत से सहयोगी हैं। केजरीवाल जी को तय करना है कि कितने, उनके पास कोई शर्त वर्त नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी वैल्यू क्या है, बोलेंगे बहुत, संजय सिंह बोलेंगे,
फिर दूसरे बोलेंगे आम आदमी पार्टी की बाहर बात आना होती है। पड़ेगा उसके लिए। तो नहीं, चिट्ठी आएगी, उसमें क्या है, चिट्ठी आएगी, नहीं तो सुनीता जी फिर उसी जगह से बोलेंगी जहां पीछे मतलब वो चित्र लगाकर। अच्छा, आजकल वो सिंखचो वाला चित्र नहीं दिख रहा, अचानक मुझे ध्यान में आया, लंबे समय से वो चित्र नहीं दिखा, तो ये भी एक बात है। एक कहानी और है इसमें, इस जो ये जो अलायंस हो रहा है, इसके पीछे जो भूमिका निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो राघव चड्ढा है, संजय सिंह नहीं है। और राघव चड्ढा लंदन में थे, खासतौर पर उनको बुलाया गया कि आप आइए किसी वेणुगोपाल से बात करने के लिए, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। नहीं, ये भी कमाल की बात है, राघव चड्ढा जहां जाते हैं वहां से हटाए जाते हैं। जैसे दिल्ली जब थे वो, तो कहा जाने लगा था कि भाई वो मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हटाए गए थे। फिर पंजाब राज्यसभा प्रभारी बना के भेजे गए, तो भगवंत मान ने कहा कि भैया ये यहाँ रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो चंडीगढ़ की कोठी थी वहाँ बवाल होने लगा था, और चूंकि ज़्यादा दूरी नहीं है मुख्यमंत्री की कोठी और चंडीगढ़ में उनकी कोठी, तो वहाँ बवाल होने लगा था कि ये तो मिनी सेक्रेटरिएट चला रहे हैं। और अब अगर हरियाणा वो जा रहे हैं तो देखिए क्या आगे होता है, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है ना, क्योंकि राघव चड्ढा हरियाणा में कौन सी डील कराएंगे, अगर सुरजेवाला से डील हो रही है या मतलब किससे डील हो रही है, क्योंकि वहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे ना, वहां तो या तो फिर राहुल गांधी तय कर देंगे। कुमारी शैलजा का इंटरव्यू छपा हुआ है, हरियाणा में 4 सीटों में अगर लोकसभा चुनाव देखेगा तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पे बढ़त मिली हुई थी। उसको कांग्रेस के पास जो रिपोर्ट आई वो ये आई है कि अगर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो 11 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कारण हार सकती है। जो लोकसभा में 4 सीटें हैं, जैसे भगवंत मान जो ससुराल है वो पंजाब के हरियाणा के पिहोवा में, वो सीट लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास बढ़त थी। जो भिवानी जहां से अरविंद केजरीवाल थे वहां की 2 विधानसभा में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी। तो ये कहा गया है कि मतलब भाजपा से आगे थी वो नहीं, वो जीती, मतलब अगर देखा जाए विधानसभा तो वो जीती जाएगी। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आम आदमी पार्टी, अगर विधानसभा का परिणाम देखोगे तो 4 सीटें वो जीत रही है विधानसभा की। और 6 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी वहां लड़ती है तो 6 सीटें भारतीय कांग्रेस को हरवा देगी। तो कांग्रेस को लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी होती है जहां 3 से 4 हजार के मार्जिन पे जीत होता है हरियाणा के अंदर। और इसी कारण रहा है कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी गोपाल कांडा के साथ गठबंधन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 सीटें दे रही है गोपाल कांडा को गठबंधन में चुनाव। जो हरियाणा जनहित कांग्रेस जिनकी पार्टी है उनके साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया है कि सीटों का नुकसान न हो। तो जिस हरियाणा के अंदर 90 सीटों में हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है बहुमत के लिए, वहां कांग्रेस इस स्थिति में दोनों एक सीट पर भी कोई चांस नहीं लेते दोनों लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि लास्ट टाइम का अनुभव ऐसा है ना, 40 और 47 सीटों का रहा, आपको फिर 10 सीटों वाले दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी भी बात मान के चल रही है कि एक सीट महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस भी मान रही है कि जब चुनाव आ रहा है तो अब ऐसा ना हो जाए कि भाई कहीं आम आदमी पार्टी का हमें 8-10 सीटों का नुकसान हो जाए और बाद में हमें गठबंधन करना पड़े। तो बेहतर है 4 सीटें दे दो और 10 सीटें जो उनके कारण हार सकते हैं वहां पर अपनी स्थिति मजबूत कर लो। कांग्रेस पार्टी की खेमेबाजी की बड़ी चर्चा होती है, कुमारी शैलजा का वो भी एक दावेदार बताई जाती हैं। उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या, क्योंकि पहले ये कह दिया गया था कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ये तय करेगी पार्टी। फिर उनसे ये सीधा सवाल हो गया कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चलाते हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, तो ये कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी गलतफहमी है, हमारे यहाँ जो तय करता है वो हमारा नेतृत्व तय करता है। नहीं, शैलजा बड़ी किसको है? नेता है, दलित नेता है, शैलजा बड़ी नेता है, महिला है, दावेदार है मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव अच्छे मार्जिन से अपनी दम पर जीती वो। लेकिन देखिए हुड्डा एक बड़े नेता है हरियाणा के अंदर। शैलजा अगर ये मान के चले कि हुड्डा को हटाकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मुझे लगता है लगभग असंभव है। एक दलित सीएम की बात किसी ने कभी कही थी, उसको वो आगे बढ़ाती है। डेप्यूटी मुख्यमंत्री बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न सुरजेवाला की कोई बड़ी भूमिका रहने वाली है, न शैलजा की रहने वाली है। शैलजा ये बात कहती है कि मैं दलित हूं, लेकिन हुड्डा तो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारा 12 साल से दलित है। राजनीतिक तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई कद नहीं है। कुमारी शैलजा दलित समाज से आते हैं, इस नाते प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं तो उनके आधार पर होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की वो प्रभारी थी और उस वक्त भूपेश बघेल कौन सा गेम खेल रहे ध्यानी में, कैंडी क्रश। देखिए ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी और कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर हैं किसी कीमत में कोई समझौता नहीं चाहते। ये बिल्कुल क्लियर है। आप फोन पर भी बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि ये कांग्रेस के विरुद्ध ये मामला जाएगा, कांग्रेस को बाद में क्षति होगी। अब यह है कि इस समय जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किसी ढंग से बीजेपी को हराओ, तो अपने को आगे बढ़ाओ के अगर थोड़ी प्राथमिकता में नीचे जाता है, दूसरे को हराओ, तो फिर सोच उसके अनुसार से बनती है, जो हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा है। कांग्रेस का यह जो मूल्यांकन, मैं इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस बात का कभी मूल्यांकन नहीं किया ठीक से कि उसकी पार्टी के पतन के पीछे केवल क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीजेपी जहां है वहां मोटा मोटी कांग्रेस है।
जहां बीजेपी नहीं है, 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए तो वहां कांग्रेस की हालत खराब है। अब आम आदमी पार्टी के साथ उनका यहां दिल्ली में जब तक बीजेपी थी, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस खत्म हुई लगभग है। हरियाणा में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की ताकत बीजेपी के पैरेलल है। अब आम आदमी पार्टी को आप प्रवेश कराएंगे तो वहां के लोगों को कहना है कि यह खतरा हो सकता है। और लेकिन अब 5-7 कह रहे हैं, 1-2 पर समझौता तो हो जाएगा, क्योंकि के वेणुगोपाल को, दीपक बावरिया जी को, अजय माकन को इस काम में लगाया गया है कि हमको समझौता करना है और 1-1 सीटें चाहिए तो सीपीएम सीपीआई को भी दे दे। ये कर देंगे ये।